Hello bachcho, let's read the question. The question says an equiconvex lens is cut into two halves along number 1 x o x dash and number 2 y o y dash as shown in the figure. Let f dash, f double dash be the focal length of the complete length of each half in case 1 and of each half in case 2 respectively. Choose the correct statement from the following. Option number 1, f dash is equal to f double dash is equal to 2f. Option number 2, f dash is equal to 2f, f double dash is equal to f. Option number 3, f dash is equal to f double dash is equal to f. Option number 4, f dash is equal to 2f, f double dash is equal to 2f. चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. Now in key concept we will learn about the lens maker formula. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर फॉर्मूला मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक लेंस है और लेंस क्या होता है दो सरफेस से बनी हुई होती है. सो ये हमारा पहला सरफेस है और ये हमारा सेकंड सरफेस है. दिस इज आवर फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का. अब देखिए फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r1 मान लेते हैं और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r2 मान लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस हम लोग म्यू मान लेते हैं. सो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग क्या बोल पाएंगे दैट 1 by focal length will be equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So with the help of this concept we will solve the problem. तो देखिए क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो ये हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है सो व्हाट डज दैट मीन, इसका r1 इज इक्वल टू r होगा और r2 भी हमारा सेम होता है. सो दोनों सर्फेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज सेम एंड इट इज इक्वल टू r. दिस इज आवर फर्स्ट सरफेस और दिस इज द सेकंड सरफेस. सो देखिए यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे 1 बाय फोकल लेंथ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं. सो 1 बाय फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 और r1 का वैल्यू हम लोग r ले लेंगे माइनस 1 बाय r2. अब देखिए r2 का वैल्यू पुट करने से पहले हम लोगों को पता है कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं. सो r2 हमारा क्या होगा माइनस ऑफ r हो जाएगा. सो ये माइनस ऑफ r होगा. सो दिस विल इंप्लाई 1 बाय फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस 1 बाय r. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय r. तो यहां से हमें फोकल लेंथ क्या मिल जाएगा. सो दिस विल इंप्लाई फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1. तो ये हमारा फोकल लेंथ आ गया पहला केस के लिए. अब देखिए अब हमसे कहा जा रहा है कि लेंस को हम लोग कट कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी आर कटिंग इट इन एक्सो एक्स डैश. सो ये लाइन के अक्रॉस हम लोग कट कर रहे हैं एक्सो एक्स डैश. सो देखिए हमारा लेंस कैसा दिखेगा अगर हम लोग उसको कट करेंगे अलोंग एक्सो एक्स डैश. तो हम लोग केस 1 ले लेते हैं अलोंग एक्सओ एक्स डैश. सो काटने के बाद हमारा लेंस कुछ ऐसा दिखेगा. ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है. सो देखिए इन दिस केस ये हमारा पहला सरफेस है लेंस का. दिस इज द सेकंड सरफेस ऑफ द लेंस. देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगा पहला सरफेस के लिए r एंड सेकंड सरफेस के लिए भी r रहेगा लेकिन इन द ऑपोजिट सेंस. तो ये भी r है. सो अगर हम लोग फिर से यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाए सो इन दिस केस द फोकल लेंथ वाज सेड टू बी f डैश. सो 1 बाय f डैश विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बिकॉज मटेरियल भी सेम है. सो म्यू तो हमारा चेंज नहीं होगा. सो म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 विच इज r माइनस 1 बाय r2 विच इज माइनस ऑफ r. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r प्लस 1 बाय r विच इज 2 बाय r. सो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय r जो कि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं. सो यहाँ से हमें f डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा r
डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो ये हमारा एफ डैश हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो व्हाट वी कैन से, देखिए एफ भी हमारे पास था आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, और एफ डैश भी है हमारे पास आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ डैश। ये तो पहला आ गया। अब हम लोग केस 2 देखेंगे, तो अभी हम लोग केस 2 देखते हैं। अब केस 2 में हमसे क्या कहा जा रहा था, द लेंस इज कट अलोंग वाई ओ वाई डैश, यानी ये वाला एक्सिस वाई ओ वाई डैश। तो हमारा लेंस कैसे दिखेगा, सो दिस इज अलोंग वाई ओ वाई डैश। सो काटने के बाद हमारा लेंस ऐसा दिखना चाहिए। सो एक सरफेस कॉन्वेक्स का हो जाएगा एंड वन सरफेस विल बी प्लेन, बिकॉज हमने वाई ओ वाई डैश के अलोंग कट कर दिया। तो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा लेंस। अब देखिए इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा R1, दैट विल बी इक्वल्स टू R ओनली। और ये सेकंड सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, अब देखिए प्लेन सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है R2, दैट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/f डबल डैश, बिकॉज क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सेकंड केस में हमारा फोकल लेंथ f डबल डैश हो रहा है। So this will be equals to mu minus 1 because material remains same into 1/r1। r1 की जगह हम लोग r लिखेंगे माइनस 1/r2। r2 की जगह माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अब देखिए 1 बाय माइनस ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। दिस पार्ट विल बी जीरो। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1/f डबल डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से हमें f डबल डैश क्या मिल जाएगा, सो f डबल डैश विल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास f डबल डैश। अब देखिए अगर हम लोग f डिवाइडेड बाई f डबल डैश करें तो हमें क्या मिलेगा, तो f डिवाइडेड बाई f डबल डैश, ये करने पर हमें क्या मिलेगा, f का वैल्यू था हमारे पास r डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, और f डबल डैश है हमारे पास r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो देखिए आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये म्यू माइनस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए f बाई f डबल डैश इज इक्वल टू 1/2, or we can say from here that f double dash is equal to 2 times of f। तो देखिए फाइनल आंसर में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो फाइनली आंसर में हम लोग बोल सकते हैं that our f was equal to f dash and f double dash is equal to 2f। अब चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। सो इफ वी चेक द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, f dash is equal to f and f double dash is equal to 2 times of f। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.